तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे पैरामीटर स्टोर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो पैरामीटर स्टोर क्या है? जब हम कोई ऐप बनाते हैं जैसे नोड ऐप वगैरह, तो हम एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो उसे एक्सेस करते हैं, मतलब कि हाइड रखते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल को, ताकि कोई और ना देख सके। तो AWS में हमें एक सर्विस मिलती है सिस्टम मैनेजर नाम की, जिससे कि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल अपने AWS में रख सकते हैं और हम किसी भी इंस्टेंस में या तो किसी भी टर्मिनल वगैरह में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं ये कैसे क्रिएट होता है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप सारे लिखे हुए हैं, कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले तो हमें अपने डैशबोर्ड में जाना है और सिस्टम मैनेजर सर्विस में जाना है। तो हम यहाँ पे सर्च करके भी जा सकते हैं, सिस्टम मैनेजर। सिस्टम मैनेजर के बाद जाने के बाद हमें पैरामीटर स्टोर में जाना है। तो यहाँ पे क्रिएट पैरामीटर करना है। ये एक वेरिएबल की तरह है, एनवायरनमेंट वेरिएबल की तरह। तो यहाँ पे हमें अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम देना है, जैसे कि मैंने दे दिया /todo /URL। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे स्टैंडर्ड है और एक एडवांस है। स्टैंडर्ड पैरामीटर ये फ्री है, नो एडिशनल चार्जेस, और इसमें चार्जेस है। इसमें फ्री वाले में हम इसको शेयर नहीं कर सकते। पैरामीटर पॉलिसी एंड शेयरिंग विद अदर AWS अकाउंट्स आर नॉट अवेलेबल, और एडवांस में अवेलेबल है। तो यहाँ पे डाटा टाइप्स है, टाइप्स क्या रखें? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिस्ट है, या सिक्योर स्ट्रिंग है। सिक्योर स्ट्रिंग एनक्रिप्टेड होगी तो हम इसे रख लेते हैं। और यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है, जो हमने वैल्यू देनी है। तो मैंने दे दिया HTTP ://local host :8000। ऐसा कुछ भी दे दो, अभी मैं वैसे ही डमी दे देता हूँ। यहाँ पे हमने कोई एक्सपायर टाइम नहीं दिया, तो यहाँ पे हम क्रिएट पैरामीटर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रिएट पैरामीटर क्रिएट हो चुका है। तो मैंने क्या किया, अपना वो पैरामीटर जो पहले क्रिएट किया था उसे डिलीट करके न्यू क्रिएट किया है, क्योंकि वो एडवांस में बन गया था। अब मैंने स्टैंडर्ड में क्रिएट किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड फ्री टायर है और एडवांस में हमें कॉस्ट लगती है, तो हमने इसलिए स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया। तो हमारा प्रोसेस क्या हुआ, हमने गो टू सिस्टम मैनेजर में गए, पैरामीटर स्टोर में गए, साइड बार में क्रिएट पैरामीटर किया, फील्ड्स दिए हमने, नेम, डिस्क्रिप्शन, टीयर, टाइप एंड वैल्यू दे दी है हमने। अब हमारे पास 4 स्टेप है, गो टू AWS IAM सर्विस देन यूजर्स। तो चलते हैं हम IAM सर्विस में, पहले उसके वाले स्टेप्स पढ़ लेते हैं सारे। गो टू IAM सर्विस देन यूजर्स, फिल बेसिक फील्ड्स, create or add user to group in which provide permissions, Amazon SSM full access, then create user। तो हम चलते हैं IAM सर्विस में, IAM सर्विस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने अपने लोकली डिवाइस पे टर्मिनल में IAM यूजर को कनेक्ट करना है, ताकि वो एक्सेस कर सके हमारे पैरामीटर स्टोर्स को। तो हम यूजर्स में गए, क्रिएट यूजर कर रहे हैं, देन यूजर नेम दे देना है, I want to create an IAM यूजर। हम एक कस्टम पासवर्ड देंगे ताकि हम एक्सेस कर सकें। हमने न्यू दोबारा नहीं क्रिएट करना, नेक्स्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे परमिशन देनी है, तो हम एक न्यू ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें हमने परमिशन स्टोर की परमिशन देनी है। तो क्रिएट ग्रुप कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने देखे सर्च मारना है SSM
फुल, तो यहाँ पे हमें Amazon SSM फुल एक्सेस दे देना है, जिससे कि हम परमिशन स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप नेम देना है, ग्रुप -2। तो हमने इसे चेक कर देना है, फिर ये यूजर इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कर देना। चाहे तो मैंने पहले भी क्रिएट कर रखा था, सेम परमिशन दी थी, चाहे तो आप पहले से क्रिएट उसे सेलेक्ट कर लो या तो न्यू ग्रुप क्रिएट कर लो। देन नेक्स्ट, तो यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट कर देना है। यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हमारी डिटेल आ जाएगी, रिटर्न टू यूजर लिस्ट, कंटिन्यू। अब हमने जाना है यूजर्स में। यूजर में जाने के बाद हम इस पहले हम यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। गो टू न्यूली क्रिएटेड यूजर, देन गो सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल टैब। तो हम सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल टैब में चले गए हैं। अभी हमें एक एक्सेस की क्रिएट करनी है, तो चलते हैं एक्सेस, सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल में गए, तो हमें एक एक्सेस की क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम लोकल डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो लोकल कोड पे क्लिक करते हैं, आई अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन टैग एंड वैल्यू को डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, इसे डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये दोबारा शो नहीं होती है, पर हमें यहीं से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसे कॉपी करते हैं, नाउ नोटपैड में आते हैं। यहाँ पे अब 9 स्टेप तक गो टू VS कोड टर्मिनल। तो हम VS कोड में गए। यहाँ पे मैंने सिंपल बेसिक नोड ऐप क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैंने एक test.js नाम की फाइल बनाई हुई है, जिसमें कि नोड ऐप रन हो रहा है। अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल ये मैंने आई थिंक सेव नहीं किया, इसे अभी कट कर लेता हूँ, इसे हम बाद में करेंगे। हाँ, दोबारा यहाँ पे सिंपल बेसिक नोड ऐप है, जो कि 8000 पे लिसन कर रहा है। तो यहाँ पे रन हो चुका है, पर हमें क्या करना है, अभी रन नहीं करना है, हमें स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है गो टू VS कोड टर्मिनल, चले गए। देन राइट AWS कॉन्फ़िगर इन टर्मिनल। तो हमें लिखना है AWS कॉन्फ़िगर, जिससे हम IAM यूजर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस की मांग रहा है, तो हमने एक्स क्रेडेंशियल क्रिएट की थी, एक्सेस की क्रिएट की थी, तो ये थी हमारी एक्सेस की। तो हम यहाँ पे एक्सेस की देते हैं, फिर सीक्रेट की मांग रहा है, देन हम सीक्रेट एक्सेस की दे देते हैं। अब यहाँ पे रीजन मांग रहा है, तो AP साउथ 1 बाई डिफॉल्ट है। अब तो चाहे कोई और है तो लिख सकते हैं AP साउथ -1। तो आउटपुट फॉर्मेट हम जेसन दे देते हैं। तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, ये वाली, हम इससे चेक कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है IAM यूजर। देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। देन स्टेप 13 हमारे पास है कि हमने इस कोड को अपने नोड ऐप में पेस्ट करना है। तो हम जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा स्पेस देके, ताकि मैं एक्सप्लेन भी कर सकूँ।
तो यहाँ पे हमने AWS SD को रिक्वायर किया है, इसको इंस्टॉल कर लेना पहले कमांड से npm install AWS -SDK से। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद इसे इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद हमें एक न्यू SSM क्रिएट करना है, उसमें अपना रीजन दे देना है जिसमें हमारे पास पैरामीटर की है। तो हमने पहले अपन यहाँ पे नेम दे देना है। गेट पैरामीटर कर रहे हैं, हम सिंगल पैरामीटर को ले रहे हैं तो पैरामीटर का नेम दे देना है। तो हम नेम चेक कर लेते हैं क्या दिया था हमने। तो हमने टू डू //to do/ URL दिया था। तो हम जाते हैं यहाँ पे अपडेट कर देते हैं /to do/URL विद डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे विद डिक्रिप्शन किया है ताकि अगर हमने इनक्रिप्टेड वाला किया है तो डिक्रिप्ट होकर आए। तो यहाँ पर अगर एरर आएगा तो एरर प्रिंट हो जाएगा, एल्स में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हम इसको चेक करते हैं अब रन करके। तो यहाँ पे हमने मोंगो पासवर्ड किया है, वैसे तो मोंगो पासवर्ड नहीं है, ये हमने यूआरएल किया है। यूआरएल कर लेते हैं, पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सक्सेसफुली वैल्यू आ चुकी हुई है जो कि हमने क्रिएट किया है। अब हम इसमें आपको वैल्यू दिखा देते हैं क्या थी और हमारे पास क्या प्रिंट हुई है। शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास ये थी http://localhost:8738। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रिंट हो चुकी है, मतलब कि हमने सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया। अब मैं एक दो चीज और आपको बताना चाहता हूँ। ये तो हमने कि लोकल डिवाइस पे कनेक्ट किया तो हमें IAM यूजर कॉन्फ़िगर किए। अगर हम EC2 इंस्टेंस में करते हैं तो हमको EC2 इंस्टेंस की जो पॉलिसी होती है उसमें ये पॉलिसी ऐड करनी होगी, जिससे कि हम अपने SSM उस पैरामीटर को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे कमांड्स लिखी है, अगर हमें न्यू अपना यूजर स्विच या कॉन्फ़िगर करना है तो ये कमांड रन करेंगे। अगर हमें रिमूव ऑल यूजर करना है तो ये कमांड रन करेंगे। अगर चेक करंट यूजर करना है तो AWS SDS cat कॉल आइडेंटिटी यूज करना है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही।